कभी ये नहीं कहा था कि कांग्रेस जो मुस्लिम परस्त है। इवन बाबा साहब ये कहते थे कि किसी भी तरह से, एक सेकंड, किसी भी तरह से मुस्लिम लीग को मनाया जाए और जो पार्टी से ये सच्चाई है, ये उनकी किताब नहीं है, ये गलत है तो मैं डिबेट छोड़ूंगा, नहीं डिबेट छोड़ेंगे। नहीं, डिबेट क्या छोड़ेंगे, हर बात पे एकदम। अरविंद साजी को बोलिए पार्लियामेंट छोड़ दे। सनातनी श्रीका में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं संविधान की विरासत का असली मालिक कौन है। तो यहाँ पर आज की डिबेट में हम देखेंगे कैसे आरजेडी की प्रवक्ता कंचना यादव और बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला के बीच में आज का ये बहस है। दोनों ही अपनी अपनी बात को रखते हैं। तो यहाँ पर शहजाद पूनावाला कंचना यादव से पूछते हैं कि आप मुझे ये बताइए, जवाहरलाल नेहरू ने अंबेडकर साहब को भारत रत्न क्यों नहीं दिया था, जबकि जवाहरलाल नेहरू ने खुद को भारत रत्न से नवाजा। तो इस पर कंचना यादव का क्या जवाब है, आगे इस वीडियो में हम देखते हैं। साथ ही ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और लास्ट वाला पार्ट इसका और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वीडियो में पूरा बने रहिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर अभी फर्स्ट टाइम है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको हैंड टू हैंड मिल सके। फ्रेंड्स, तो बिना देरी करे शुरू करेंगे आज का डिबेट वीडियो। अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, इतना नाम भगवान का अगर ले लेते तो पुण्य हो जाता और स्वर्ग मिल जाता। ये अपमान है। या फिर जो कांग्रेस ने किया उन तमाम वर्षों में जब अंबेडकर एक्चुअल में उस पार्टी का हिस्सा थे, उस सरकार में मंत्री थे, और उनके साथ जो कुछ हुआ उसके बाद, वो असल में अपमान है। नहीं रूबिका जी, पहली बात तो कल उनका अमित शाह जी का जेस्चर देखना चाहिए था। अंबेडकर 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 अंबेडकर, इससे अच्छा तो भगवान का नाम लेते। इस समाज में पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों, महिलाओं, अल्पसंख्यकों के लिए अंबेडकर किसी भगवान से कम नहीं है, उससे ऊंचा दर्जा रखते हैं वो। और दूसरा, जो आप कह रहे हो कैबिनेट से इस्तीफा दिए, जो चल रहा है कैबिनेट से इस्तीफा उन्होंने दिया था कई मुद्दों पर। पहला एक तो यूनिफॉर्म सिविल कोड, दूसरे जो हिंदू कोड बिल महिलाओं के लिए लेकर आ रहे थे उसका हिंदू महासभा ने विरोध किया था और उसके चलते ओबीसी को अलग से आरक्षण उस समय नहीं दिया गया 1949 में। कई सारे वजह थे जिसके चलते बाबा साहब बी आर अम्बेडकर जी ने, बाबा साहब एक सेकंड, बाबा साहब रहे, लेकिन इनकी जो पूरा नैरेटिव है इस डायरेक्शन में लेकर जाने के हैं। जैसे कि बाबा साहब कह रहे थे कि हिंदू राष्ट्र नहीं होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र इस देश के लिए कैलेमिटी होगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, किसी भी कीमत पर हिंदू राष्ट्र बनने से रोका जाना चाहिए। यहाँ पर रिलीजियस डाइवर्सिटी है, एथनिक डाइवर्सिटी है, उसको प्रिजर्व करना चाहिए, और ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते बाबा साहब। संविधान में कहाँ लिखा है? कोई नहीं बना, लेकिन ये बदलना चाहते हैं ना संविधान। ये देश किसी धार्मिक किताब से नहीं, ये देश संविधान से चलता है और संविधान से चलता है। अलमदार है, लेकिन इनकी ये चाहते हैं कि संविधान खत्म कर दिया जाए, और इसलिए अंबेडकर जी की ये इज्जत नहीं करते। पर आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कंचना जी। मैं फिर कह रही नहीं, वो आप मुझे ये बताइए, आप ना कांग्रेस की है ना बीजेपी की है ना, आप तो आरजेडी की हैं। इतना तो मैं आपसे उम्मीद कर ही सकती हूं कि आप किसी का पक्ष लिए बगैर ये बता देंगी कि असल में अपमान किसने किया, भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का, या फिर कांग्रेस ने उन बीते वर्षों में? असल अपमान इस समय भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस कर रही है, क्योंकि वह ऐसे विचार को इस देश पर स्थापित करना चाहती है जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान, उनके विचार, उनके लिगेसी, उनके प्रिंसिपल के सीधे खिलाफ है। यही अच्छा, हमको हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं बाबा साहब, उसके खिलाफ थे। ये मनुस्मृति लागू करना चाहते थे बाबा साहब ने 1927। ये तो हवाई बातें हैं। अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ये हवाई बातें 1927 में बाबा साहब ने हवाई बातें हैं। ये हवा संख्या बहुत से चलेगा। आप मुझे ये बताइए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उनकी मृत्यु कब हुई थी? 1956 में। ठीक है, मैं क्विज नहीं ले रही। 1956 में क्या भारत रत्न उनको मिल जाना चाहिए था इन पार्टियों के रहते, कांग्रेस के रहते या नहीं? जनता दल की सरकार ने दिया, हमने दिया। बीजेपी सपोर्ट कर रही थी उसे। बीजेपी बाहर से थी, बीजेपी ने सरकार गिरा दी। हमने आरक्षण दिया, बीजेपी ने सरकार गिरा दी। अरे सरकार तो बहुत बाद में गिरी थी प्रभु, सरकार हमारी थी, जनता दल की सरकार। सबके सब गठबंधन में थे। शहजाद पूनावाला नहीं, आप अभी भी इस बात को नहीं, देश नहीं चलेगा। तो फिर कांग्रेस ने अन्याय किया था ना, जिसका न्याय आपने किया। कांग्रेस ने अन्याय किया था जिसका न्याय आपने किया। चलिए मैं मान लेती हूँ कि आपकी सरकार ने दिया, लेकिन इससे पहले कांग्रेस ने अन्याय किया ना। बाबा साहब सबसे धुर विरोधी आरएसएस के थे। मैं जो सवाल पूछ रही हूं आप उस गली में जा रही हैं। शहजाद पूनावाला धुर विरोधी आरएसएस के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, और इसीलिए बीजेपी के। पहले मैं इस पॉइंट का जवाब स्पेसिफिकली दूंगा, और मैं होप करता हूं कि कंचना जी, जैसे मैंने आपकी बात सुनी, आप बीच में नहीं टोकेंगे। इन्होंने कहा आरएसएस धुर विरोधी थी। बाबा साहब आम्बेडकर जी चुनाव जीतकर लड़कर अंदर जाना चाहते थे हाउस में। उनको 1952 में और उसके बाद भंडारा के इलेक्शन में दोनों जगह पर नेहरू जी ने पर्सनली कैंपेन करके लेफ्ट से हाथ मिलाते हुए उनको हराया। आपको पता है भंडारा के इलेक्शन में उनका इलेक्शन एजेंट कौन था? मिस्टर दत्तापंत थेंगाड़ी, जो आरएसएस के प्रचारक थे। वो आरएसएस के विरोधी थे।
आरएसएस के व्यक्ति उनके इलेक्शन एजेंट थे और नेहरू जी ने पर्सनली कैंपेन करके उनको हराया। ये फैक्ट है एसटी का। दूसरी बात, उन्होंने जब इस्तीफा दिया 1951 में, दो चीज़ें बता देता हूँ क्योंकि मेरी बहन तो बहुत बड़ी रिसर्च स्कॉलर भी है। उनको 1951 का बाबा साहब आम्बेडकर जी का लेटर पढ़ना चाहिए रेजिग्नेशन का। उसमें उन्होंने बोला कि ये मुस्लिम मेनिया से ग्रसित है नेहरू, और नेहरू जी को लगता है कि केवल मुसलमानों के लिए करना है, एससी एसटी और क्रिश्चियंस का क्या। और उनको ये लेटर जो है या अपनी बात जो है पार्लियामेंट में रखने नहीं दी गई। नेहरू जी ने कहा कि सुन लीजिए, सेंसर करेंगे, हम पहले पढ़ेंगे आप क्या बोलना चाहते हैं फिर बोलने देंगे। तो उन्होंने बोला कि मैं इसको पब्लिश करा देता हूं, डायरेक्टली मीडिया में पब्लिश हो गया। उनको मौका नहीं मिला पार्लियामेंट में अपना लेटर ऑफ रेजिग्नेशन देने का। तीसरी बात मैं पूछना चाहता हूं कंचना जी से, 1956 में उनकी मृत्यु हुई, वो चले गए, हमारे बीच में नहीं रहे। 1990 में वीपी सिंह की गवर्नमेंट सपोर्टेड बाय बीजेपी गिव्स भारत रत्न, और नेहरू जी को 1964 में उनकी मृत्यु हुई, 1955 में भारत रत्न। इंदिरा जी को 1984 में मृत्यु हुई, 1971 में भारत रत्न। राजीव जी 1991 में मृत्यु हुई, 1991 में भारत रत्न। चलिए छोड़ देते हैं। उसके बाद 5 स्थल है बाबा साहब आम्बेडकर जी से जुड़े हुए, मऊ, दीक्ष भूमि, चैत्य भूमि, दिल्ली का स्थल। इन जो भी 5 स्थलों को कोई भी नेशनल मेमोरियल की तरह नहीं रखा गया। 2011 का रिस्पांस है आरटीआई का कि हमने कभी नहीं डेवलप किया। 10 सेकंड और 10 सेकंड और 10 सेकंड और 10 सेकंड रूबिका जी 10 सेकंड और 10 सेकंड इंटरप्टेड यू। सबने अपनी बात रख ली। अब पहले मुझे ये बता दीजिए, विपक्ष ये कह रहा है अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, जो टोन और टेनर था, उस टेनर पर सबको आपत्ति हो रही है। उस पर जल्दी से मुझे जवाब दीजिए। और बाकी टोन और टेनर की बात क्योंकि आई है तो मैं पूछना चाहता हूं कि जब इंदिरा जी ने बाबा साहब आम्बेडकर जी के प्रियम्बल को कुचल कर उसमें बदलाव किया तो टोन और टेनर क्या था? जब 75 में कॉन्स्टिट्यूशन को कुचल कर वहां पर इमरजेंसी लगाई गई तो टोन और टेनर क्या था? हाँ। जब उनके आरक्षण को कुचल कर मुसलमानों को धर्म के आधार पर आरक्षण दिया गया जो यूपीए की सरकार ने किया तो टोन और टेनर 10 सेकंड प्लीज। 2004 से 14 के बीच जामिया एएमयू में एससी एसटी का आरक्षण खत्म किया गया तो टोन और टेनर क्या था? और आखिरी बात प्लीज रूबिका जी, आप इंटरप्ट मत कीजिए। टोन और टेनर तब क्या था जब सैम पित्रोदा ने कहा कि नेहरू का कॉन्ट्रीब्यूशन था कॉन्स्टिट्यूशन में, आम्बेडकर का नहीं। उसको ब्रीफ पीरियड के लिए निकाला गया था, उसके बाद इस सैम पित्रोदा को वापस से पार्टी में लिया। मैं पूछना चाहता हूं टोन और टेनर मैं आपको बताता हूं क्या आम्बेडकर जी ने बोला कांग्रेस के बारे में और कम्युनिस्ट के बारे में। कांग्रेस के बारे में, ज्वाइनिंग कांग्रेस विल बी सुसाइडल, कांग्रेस हैज नो प्लेस फॉर एससी एसटीज। कम्युनिस्ट के बारे में, कम्युनिस्ट इज लाइक वाइल्ड फायर, इट गोज ऑन बर्निंग एंड कंज्यूम्स एवरीथिंग। इट इज इम्पॉसिबल फॉर मी टू कीप रिलेशन विद कम्युनिस्ट, आई एम एन इनटेक्टेबल। और लास्ट बात रूबिका, लास्ट बात नंबूद्री पाद ने बोला, और प्लीज मैडम बोलिए मुझे इस पर स्टैंड। नंबूद्री पाद ने बोला आई विल रेक बाबा साहब आम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम विद इन। अब बोलिए आप लोग सपोर्ट करते हैं कि नहीं सपोर्ट करते हैं? सपोर्ट करते हैं नहीं सपोर्ट करते बताइए। टोन और टेनर क्या था आपका? एक सेकंड, आरएसएस के द्वारा बनाया गया एक 12 पॉइंट का एजेंडा है। उस 12 पॉइंट एजेंडा की तहत ये चाहते हैं कि कैसे बाबा साहब को उठाकर एक ब्राह्मणवादी तरीके से दिखाया जाए और दिखाया जाए कि कैसे वो एंटी कांग्रेस या एंटी थे। और बाबा साहब ने कभी ये नहीं कहा था कि कांग्रेस जो मुस्लिम परस्त है। इवन बाबा साहब ये कहते थे कि किसी भी तरह से, एक सेकंड, किसी भी तरह से मुस्लिम लीग को मनाया जाए और जो पार्टीशन हो रहा है बिल्कुल झूठ है। ये सच्चाई है। मुझे कोट करने दो आम्बेडकर, आम्बेडकर कोट करूंगा मैं। ये उनकी किताब नहीं है, ये उनके किताब कोट है, मैं आपको नहीं है। बता देता हूं। एक सेकंड लेकर आए हो, मैं भी आपको एक सेकंड रूबिका जी, एक सेकंड रूबिका जी, मुझे बोलने का मौका दीजिए। मुझे मुझ पर आरोप लगाया गया, रूबिका मुझ पर आरोप लगाया गया। कांग्रेस को कभी एक एक करके, अच्छा आप दोनों पढ़े लिखे हैं, एक एक बात कर रही हैं। सुन लीजिए, पहले तो मेरी बहन को ये पता होना चाहिए कि मैं पुणे, जिसको सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी कहते हैं, उसका टॉपर हूं। मेरी सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी को ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बोल रही है, सावित्रीबाई फुले का अपमान कर रही है क्या? सुन लीजिए, अब सुन लीजिए व्हाट्सएप, अरे सुन लीजिए, मैं यहाँ पे जो भी, एक सेकंड, मैं जो भी कह रहा हूँ रूबिका जी आपके रिसर्च से चेक करवाइए। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मैं माफी मांगूंगा, वरना ये माफी मांगूंगा। अब सुन लीजिए, मत टोके बस। Islam can never allow true Muslim to adopt India as his motherland and regard Hindu as his kith and kin. Apart from that, उन्होंने बोला Islam is a closed compartment, उसका ब्रदरहुड केवल इस्लाम तक ही सीमित है। अगर मैं ये झूठ बोल रहा हूँ, अगर मेरा एक कोट गलत है, अगर मेरा कोट गलत है तो मैं डिबेट छोड़ूंगा, वरना ये डिबेट छोड़ेंगे। नहीं, डिबेट क्या छोड़ेंगे? हर बात पे एकदम। और अमित शाह जी को बोलिए पार्लियामेंट छोड़ दे, सदन छोड़ दे। अमित शाह जी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का मेरा कोट सही गलत है। जहां तक ईसाई की बात है, मेरा कोट सही गलत है। जहां तक ईसाई धर्म की बात है, इस्लामिक धर्म की बात है, हिंदू धर्म की बात है, बाबा साहब ने सबको अपनाने की बात की, लेकिन सब में जो कुरीतियां हैं उसको दूर करने की बात कही है। आप लोग जिस धर्म को थोपने की कोशिश नहीं, हाइपर नहीं हो रहे हैं हम। बहुसंख्यकवाद, बहुसंख्यकवाद, आप मेरी बहन हो, आपने भी किया व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी क्या थी? मैंने आपको प्रशंसा की, मैंने। अच्छा मैं एक फैक्ट कोट करना चाहता हूं, उसके बाद ये जो पूरा 10 सेकंड दे दीजिए मुझे, 10 सेकंड आप मुझे 10 सेकंड दे दीजिए। बहुसंख्यकवाद का जो इनका पूरा प्रोपेगेंडा जो चल रहा है चलाने का, उसके खिलाफ अंबेडकर मेरी भी 10 सेकंड, मेरी भी 10 सेकंड, मेरी भी 10 सेकंड अंबेडकर को नहीं कर पाते, अंबेडकर को गाली देते हैं। ये गलत है, 10 सेकंड आपको भी सुनना पड़ेगा। रूबिका सुन लीजिए, सुन लीजिए, हाँ वो सुनते रहेंगे। मार्च 1952 CPI सेंट्रल कमिटी स्पेशल रेजोल्यूशन पास्ड अगेंस्ट आम्बेडकर। आम्बेडकर इज एन opportunist leader. He has organized the Dalits on communal lines. The party, मतलब left, must sharply expose Ambedkar and wean Scheduled Caste Federation away from his influence.
यह लिखा था अंबेडकर के खिलाफ इन्होंने रेजोल्यूशन में। झूठ बोल रहा हूं तो बोलिए, मैं झूठ बोल रहा हूं। यह आपका इतिहास है। कांग्रेस और कांग्रेस अंबेडकर जी को नस्तनाबूद करना चाह रही थी। दत्तोपंत तेंगाड़ी जी ने उनके साथ काम किया। कांग्रेस बना। कंचना जी, आपके दिमाग में कोई कॉन्स्पिरेसी चल रही है, कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है, मेरे समझ में आता है। हम भी रिसर्च ये पन्ने हैं, हमारे पास भी फैक्ट्स हैं। ये व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स नहीं है, ये फैक्ट्स हैं। कैसी लगी आपको आज की वीडियो? देखा आपने यहाँ पे कंचना यादव कितनी बुरी तरीके से भोकला उठती हैं शजरत पूनावाला के फैक्ट के सामने, साथ ही रूबिका लियाकत के सवालों का उलटफुलट जवाब देती हैं। तो आपकी क्या राय इस बारे में आप मुझे बता सकते हैं। अपनी राय को आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसी तरीके से मेरी वीडियो में बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।